देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, ये तो कई बच्चों को क्लियर होता है। वैसे वर्क डन ज़ीरो होता है अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे उसको मूव करते हो। तो देखो, ये जो वर्क डन ज़ीरो है ना, वो दो तरीक़ों से एक्सप्लेन हो सकता है बच्चों। वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ डी कॉस थीटा। तो या तो मैं फोर्स के थ्रू जाऊँ या तो क्यू इंटू डेल वी से जाऊँ वर्क डन की वैल्यू। तो इक्वी पोटेंशियल का पहला एक्सप्लेनेशन तो यही है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, इसलिए वर्क डन ज़ीरो है। बट इसने दूसरे से एक्सप्लेन किया है, तो अपने को इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये दोनों करेक्ट हैं, जो कि है, इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को मूव करने में वर्क डन ज़ीरो होता है, तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है पोटेंशियल के फॉर्म में, उसका एक्सप्लेनेशन ये है। बट वो चाहता है कि आप यहाँ से एक्सप्लेन कर पाओगे कि नहीं, रीज़न इससे हम दे पाएंगे कि नहीं। तो बिल्कुल दे सकते हैं। अगर थीटा 90 हुआ तो वर्क डन तो ज़ीरो ही होगा ना। तो जिधर फील्ड होती है उधर ही पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि फील्ड अगर परपेंडिकुलर है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, तो इसका मतलब फोर्स भी परपेंडिकुलर है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, और सरफेस के अलॉन्ग ही डिस्प्लेसमेंट है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन ज़ीरो है। सो वी कैन एक्सप्लेन द ए बाई आर। ए को आप रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हो, हैंस इट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऐसा आपको कोशिश करनी होती है कि क्या इस सेंटेंस से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।